भगवान के एक और भक्त हैं, महाभारत में चर्चा आती, भीष्म पितामह, जिन्होंने जीवन भर इस भाव से शादी नहीं की कि मैं विवाह कर लूंगा तो पत्नी का भाव मन में आ जाएगा और मैं तो प्रेम करता हूं कन्हैया से। कहते हैं नमक खाते थे कौरवों का किंतु प्रेम करते थे कन्हैया से। रहते थे कौरवों की सेना में, जब युद्ध लड़े तो कौरवों तरफ खड़े हो जाएं। तो एक दिन कन्हैया ने कही, बाबा तुम प्रेम किससे करते हो? बोले आपसे। तुम्हारे इष्ट कौन है? बोले आप। तो बोले जब तुम हमसे प्रेम करते हो, हम तुम्हारे इष्ट हैं, तो फिर जाकर के सामने क्यों खड़े होते कौरवों की सेना में, हमारी सेना में क्यों नहीं आते? अब है तो भीष्म पितामह एक प्रकार की गोपी, भले हैं धनुर्धर हैं, बहुत बड़े योद्धा हैं, किंतु मन से गोपी। तो गोपी का भाव रहता है कि कृष्ण दरस मन में लगाना। गोपी का क्या भाव रहता है? किसी भी बहाने से भगवान को मन में कैद करके रखना, भगवान को देखना। आप वृंदावन जाना, बिहारी जी के दर्शन करना, तो बिहारी जी के दर्शन, वैसे तो अब जो वृंदावन के मूल संत हैं, इतने लोग वृंदावन में आते हैं कि वो निकलते नहीं है। पहले लगभग 10-12 वर्ष पहले जो बिहारी जी के हम लोग दर्शन करने जाते थे, इतनी रोक टोक थी नहीं, बैरी गेट, इस गेट से उस गेट से, ऐसा कुछ नहीं था, बस सीधे जाओ और दर्शन करो। तो वहां पर ऐसे ऐसे संतों के दर्शन होते थे, जो कोई कोने में खड़ा है उनको देख रहा है, जो ठाकुर जी के पर्दे कोई देख कर रो रहा है, जो उनको वहां से फूल लेकर फूल में ठाकुर जी का दर्शन, अलग अलग भाव में लोग दर्शन कर रहे थे। और थे सिद्ध कोटि के महात्मा, सिद्ध कोटि के साधक, उनको देखकर लगे कि आत्मज्ञानी, और बताओ रो रहे। इसी प्रकार की गति भीष्म पितामह की थी। भीष्म पितामह का चरित्र यदि देखा जाए तो देखने में विद्वान है, ज्ञानी है, अमलात्मा महात्मा है, किंतु जब भगवान से प्रेम की बारी आई तो कहने लगे प्रभु हम सामने इसी कारण खड़े होते हैं कौरवों की सेना में, ताकि हम आपको देखें, हम आपको देखते रहें। अच्छा, देखने से क्या? बोले हमें एक अलग प्रकार के आनंद का अनुभव होता है, और हम इसी कारण कौरवों की सेना में है, और हमारा कोई हेतु नहीं, हमें कोई युद्ध वगैरह नहीं करना है, हमें तो पता है कि जीतेंगे तो आप ही, किंतु बस हम यदि आपके पास खड़े हो जाते, पांडवों के पास, तो आपको देख कैसे पास? भाई यदि कोई बगल में खड़ा है ठाकुर जी के, तो ऐसे करके देखना पड़ेगा, और लोग कहेंगे कि बताओ बाबा पागल हो गया, यहाँ युद्ध चल रहा है और जो है कि कन्हैया को निहार रहा है, इसी कारण हम आपके सामने खड़े हैं। तो कन्हैया ने कहा युद्ध नहीं करते? बोले हमने आज तक एक भी बाण नहीं चलाया। तो क्या करते? बोले बस सामने निहारते रहते हैं आपको, कि ऐसे ही देखत रहो, हरिदास बाबा का पद, ऐसे ही देखत रहो, जन्म सफल करी मानो, प्यारे ही भामति भामति के जुगल किशोर ही जानो, छिन न टरो पल हो न इत उत, रहो एक ही तानो, छिन न टरो पल हो न इत उत, रहो एक ही तानो। एक तान में हम खड़े हैं वृंदावन में। अब वो पद दिखता नहीं है, पहले लिखा था बिहारी जी पर, उसको अब कवर कर दिया है, क्योंकि हरिदास बाबा का पद है, उसकी महिमा है कि उसको कहीं गाया नहीं जाता, वृंदावन में ही गाया जाता है। बाहर या तो याद ही नहीं आएगा आपको, और यदि गा दोगे तो उस दिन ठाकुर जी सपने में आकर कहेंगे क्यों रे तूने वृंदावन की निधि कहीं और सुना दी। कईयों के साथ ऐसी घटना घटी, वृंदावन की कुछ चीजें ऐसी जो वृंदावन में ही सुनाई जाती। जब विद्यार्थी जीवन में ऐसा कुछ बताया है वृंदावन के गुरुजी लोगों ने कि भैया ये चीज कहीं और मत बताना, क्यों? बोले ये चीज सुनकर ठाकुर जी, ब्रज के ठाकुर वहां पहुंच जाते हैं, तो वृंदावन की चीज वृंदावन में, ये जो पद है वृंदावन में ही सुनाने का अधिकार है। ऐसे ही देखत रहो, जन्म सफल करी मानो, हरिदास जी का पद है। क्या कह रहे हैं बाबा? कन्हैया हम आपको ऐसे ही देखते रहे, छिन न टरो, यानी एक सेकंड का भी जो सेकंड है उसके लिए भी हम यहां से वहां ना हो, आपके सामने से रहो एक ही तानो, एक तान लयबद्ध में आपको देखते रहे नाथ। तो भीष्म पितामह कह रहे प्रभु इसी कारण हम कौरवों की सेना में खड़े हैं, ताकि हम आपको निहारते रहें। कन्हैया ने कहा बहुत बढ़िया, और भीष्म पितामह ने तो स्तुति भी बहुत बढ़िया गाई है महाभारत में। कीर्तिमति रूप कल्पिता वितृष्णा,
भगवती शाश्वत पुंगवे विभूमि। हे नाथ, क्या कहा जब भीष्म पितामह के प्राण निकलने लगे तो भगवान कृष्ण से एक बात कही थी, प्रभु मैं अपनी बिटिया का विवाह मरने से पहले आपके साथ में कराना चाहता हूं। कन्हैया ने कही बाबा तुमने तो बड़े झूठे निकले तुम, क्यों? पूरे दुनिया भर में ढिंडोरा पीट कर रखा था कि तुमने विवाह ना कराए और अब कह रहे बेटी को विवाह करानो। ये बेटी कहां से आ गई ना बताइयो तो। कन्हैया इति मति रूपकल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभूमि। हे नाथ, स्वसुख मुपगते यद भाव प्रवाह। भीष्म पितामह कह रहे हैं शरीर की बिटिया नहीं है हमारी, तो फिर ये मति रूपी बिटिया के संग में आप विवाह करो। कन्हैया ने कही अच्छा तो विवाह के लिए तुम्हें हम ही मिले, कोई और नहीं मिला? अरे जाओ कोई अच्छा सा योग्य वर देख लो। हमारा जरा ठाकुर जी ने कहा हमारा जरा बैकग्राउंड ठीक नहीं है भैया, बेटी के विवाह के लिए जरा अच्छा वाला दूल्हा देखते हैं ना माता पिता, कैसा हो सबसे पहले तो देखने में बढ़िया। तो भीष्म पितामह ने कहा तुम देखने में बढ़िया नहीं? बोले अरे महाराज आज भी ब्रज की गोपियां काला कलूटा कहकर बुराती हैं, और तो और गोपियां चढ़ाती भी हैं लाला तुम कारे हो। कन्हैया को कभी कभी बड़ा क्रोध आ जाता था, पता है, तो ये बहाना बना बनाकर अपने आप को कहते नहीं मैं काला नहीं हूं, मैं इसी कारण काला हो गया। अच्छा तो क्यों हो गए? तो भगवान क्या कहते थे, अरे मैंने काली गाय का दूध पिया, मैंने काली गाय का दूध पिया, और काली रात में जन्म लिया, और काली रात में जन्म लिया। गायों का रंग काला, गायों का रंग काला, इसलिए काला हूँ। जरा इतना बता दे काला, तेरा रंग काला क्यों? जय हो। श्री राधा रमण लाल की जय हो। देखिए श्री राधा ठाकुर जी कह रहे सखी हम कारे ना है, तेरे नैनों में जो कजरा है ना वो कारो है। अच्छा लाला हम तो देख तू कजरा हटाए के दे। तो ठाकुर जी बहानो मार रहे, कहा सखी नैनों में कजरा लगाती है, 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 नैनों में तू मुझको बिठाती है, नैनों से तू मुझको बुलाती। इसलिए सुन कजरे का तेरे कजरे का रंग काला, इसलिए काला हूँ। जरा इतना बता दे काला, तेरा रंग काला क्यों? तो भैया जरा बैठे बैठे मस्ती लो। श्री राधे
अच्छा देखो, बैठे बैठे कौन बढ़िया नाचता है जरा देखें, कैमरा भी चल रहा है, जरा सुर में नाचो। कैसे? श्री राधे। जय जय राधे। प्यारे की जय हो। में बिजली चमकती है, सावन में बिजली चमकती है, बादल भी बहुत गरजते हैं, बादल भी बहुत बरसते हैं, बादलों का रंग काला, बादलों का रंग काला, इसलिए काला हूँ, जरा इतना बता दे काला, तेरा रंग काला क्यों, तू काला हो करके जग से निराला क्यों, तू काला होकर भी जग से। अच्छा देखो, ठाकुर जी को सब तो कारा कहते थे, अकेली एक श्री राधा रानी, उन्होंने कभी कारो ना कहा। तो इसी कारण गोविंद सदैव बाकी गोपियों से तो दूर रहें और एक नाम को चिंतन करें। श्री राधा राधा, 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 श्री राधा, श्री राधा 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 राधा, जय जय श्री राधे। ठाकुर जी कहाँ कह रहे भैया, काजल का रंग काला और बादलों का रंग काला, तो भगवान के पास बहाने भी बहुत बढ़िया बढ़िया। तो भगवान ने कहा भीष्म पितामह से कि मुझसे तुम अपनी बिटिया मति रूपी बिटिया का विवाह किसी और से करो, मैं तो सुंदर भी नहीं हूँ, गोपियां मुझे काला कहती हैं, और तो और जब बेटी का विवाह होता है तो दूसरा, पहला तो देखा जाता है रूप स्वरूप, दूसरा देखा जाता है उसका घर परिवार, माता पिता कौन है, क्या करते हैं। तो माता पिता, कन्हैया कहते हैं हमारे तो माता पिता का भी नहीं पता। कोई कहता है यशोदा का लाला, कोई कहता देवकी का लाला। आज 5,500-6 हजार साल हो गए, अभी तक नहीं पता चल पाया कि देवकी के हैं कि यशोदा के। बताओ, ऐसा इनका बैकग्राउंड है। दूसरा, तीसरा, लड़का करता क्या है, वर दूल्हा। तो सुनो हम क्या करते, कन्हैया कह रहे हमसे बड़ा चोर दुनिया में कोई नहीं, और हम ऐसे वैसे चोर नहीं हैं। वृंदावन आने वालों का तो महाराज दिल तो चुराते ही चुराते हैं, सो चुराते हैं, बंदर बनकर मोबाइल, चश्मा, पर्स भी चुरा लेते हैं। हम कृष्ण हैं, हम साधारण नहीं है। वृंदावन का तो बंदर, मोर सब कृष्ण ही है। हमसे बड़ा चोर कोई नहीं है दुनिया में। गोपियों ने श्रीमद् भागवत में कहा भगवान क्या क्या चुराते हैं। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। एक और चीज चुराते हैं जो दुनिया में कोई नहीं चुराता, कि अनेक जन्मार्जित
पाप चौरम। जन्म जन्मांतरों के तुम घर में किसी से भला कह देना, तुम पत्नी से, पति से, बच्चों से कि हम धन कमाते हैं, ये पाप करना पड़ता है, तो घर वाले भला तुम्हारा पाप बांट लें। कभी कहकर देखना, सुनो आज हमने धन कमाने में जरा ये पाप किया है, तो धन में तो तुम हिस्सेदारी कर रहे हो, किंतु जरा पाप में भी करो। घर वाले कहेंगे बिल्कुल नहीं, तुम्हारा जो सगा है वो भी पाप नहीं बांटेगा, नहीं चुराएगा। धन्य हमारे बांके बिहारी लाल को जो भक्त का पाप चोरी करके उसको परम पुण्यशाली बना देते हैं। ऐसे भगवान अनेक, एक दो जन्म नहीं, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, कई जन्मों के। कौन होगा बताओ? इसी कारण हम कहते हैं ना, भैया वृंदावन आए हो, जरा नाच कूद लो, सिर हिला डुला लो जरा। क्यों? ये पाप बड़े खतरनाक होते हैं, सिर में बैठे रहते। इसी कारण तो कहते हैं ना, बुद्धि मन सब यहीं रहता, यहीं से पाप होता है। तो ये भी यहीं रहते हैं, यहाँ बैठे रहते हैं और तुम्हारी बुद्धि घुमाते रहते हैं। इसी कारण हम कहते हैं नाचो ऐसे ऐसे, राधे राधे करो, हाथ ऊपर करके कहो श्री राधे। अभी कहो ठीक है, अभी तो हम, लेकिन जब बीच बीच में कहें तो, और अब श्री राधे भी इतने धीरे से कहना था, तो जरा जोर श्री राधे। पाप को भी अंदर, अरे महाराज क्या हो गया, भूकंप आ गया क्या? राधे राधे, ये पापियों का राधे राधे। जो उन्मुक्त भाव से कहता है, सीधे बरसाने वाली के कानों तक पहुंच जाए आवाज, अरे कौन आया भैया वृंदावन में? भक्त तो क्या कहता, राह दे राधे राह दे, जीवन की राह दे राधे। आज भगवान भीष्म पितामह ने श्री ठाकुर जी से कहा, प्रभु आपने पहला भाव दिया कि आप सुंदर नहीं हैं, आप काले हैं। आपने दूसरा भाव दिया कि आपके माता पिता नहीं है, और तीसरा आपने बताया कि आप चोर हैं। प्रभु सही कहा आपने। पहला आपने कहा आपका रूप बढ़िया नहीं है, तो प्रभु बिल्कुल दी तो सही कहा, आपका कोई रूप हो भी नहीं सकता। क्यों? आप निराकार हैं, निराकार हैं, निरीह हैं, निर्विशेष हैं। प्रभु आप तो वो आकार हैं जिससे सारे आकार जन्म लेते हैं, किंतु आपका अपना कोई आकार नहीं, आप निराकार। निराकार का मतलब क्या होता है? जिससे बहुत सारे आकार जन्म ले लें। जैसे जल का अपना कोई आकार नहीं, किंतु लोटे में रखो तो उसका आकार, थाली में रखो तो थाली के जैसे, और समुद्र में जाए तो समुद्र के जैसा बड़ा, उसका अपना कोई आकार नहीं। एक जो कपड़ा सिलने वाला दर्जी होता है, वो धागे का उपयोग करता है, और उसी धागे से देखो आप कितनी सुंदर सुंदर साड़ी बना देता है, कुर्ता बना देता है, दुपट्टा बना देता, कितनी सारी चीजें बना देता है, किंतु उसके मशीन में वो धागा देखा जाए तो उसका कोई आकार, किंतु उसी से कितने आकार जन्म ले लेते। वो निराकार है, इसी कारण उसको रूप कहा जाता है, और हम सब उसके स्वरूप बैठे हुए हैं। हम रूप नहीं, हम स्वरूप है। रूप कौन है? रूप हमारे कन्हैया है। वही राम बनते हैं, वही कृष्ण बनते हैं, वही शिव बनते हैं, वही देवी जी बन जाते हैं, वही दुनिया भर के जितनी चीजें सब वही बनते हैं। और वैसे देखो तो कोई रूप नहीं, तो फिर जन्म कब लेते हैं? बोले भगत प्रेम बस सगुण सोई। गोस्वामी जी ने लिखा है, अगुण ही निर्गुण नहीं कछु भेदा। प्रभु आप किसके लिए क्या बनते हैं? बोले जो जिस भाव से पुकारता है मैं उसके लिए वो बन जाता हूं। तो भीष्म पितामह ने कहा आपका कोई आकार है ही नहीं, आप ना गोरे हो ना काले हो, जो भक्त का भाव है वही आप बन जाते हो। ना तो रूप है, ना तो रस है, ना तो गंध है, तेरा कोई रूप नहीं। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करें विधि नाना। बिना हाथ पैर के चल लेते हो, कर्म कर लेते हो, बिना वाणी के आपके जैसा कोई वक्ता नहीं। भाई इतने सारे व्यास वृंदावन में, पूरे भारत में, अब वो कहें कि हम कथा सुना रहे हैं, तो कथा वो नहीं सुना रहे, व्यास के कंठ में ठाकुर जी बैठकर कथा सुनवा रहे हैं। जीव मात्र की वश में नहीं है कि भगवान का गुणानुवाद गा भी सके। वो तो कंठ पर ठाकुर जी बैठते हैं, व्यास बनते हैं और वो सुनवाते हैं। तो प्रभु आपका कोई आकार नहीं। दूसरा आपने कहा आपके माता पिता का पता नहीं, तो प्रभु आपका भी कोई माता पिता थोड़ी है। हम लोग रोज गाते तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो। आप ही जगत के माता पिता हो, जगदीश्वर हो, जगदाधार हो। आप सर्वमिदम खलमिदम ब्रह्म हो, आप सब में हो।
शास्त्र कह रहे हैं, वेद कह रहे हैं, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म केवल एक है। तो हम सब क्या है? हम सब ब्रह्म का स्वरूप ले लेकर प्रकट हुए हैं। आप तो जगत माता जगदीश्वर हो। और तीसरा आपने कहा आप चोर हो। सही कहा, आप तो बहुत बड़े चोर हो। आपके जैसा तो कोई चोर है ही नहीं, निराला। क्यों? आप पद प्रतिष्ठा धन नहीं चुराते हो, आप भक्त का मन चोरी कर लेते हो। वृंदावन आने वाले का मन चोरी हो जाता है। भैया ब्रज की गलियों में गोपियां कहती हैं हमारा तन हमारा धन तो यथावत रहा, हमारा मन चोरी हो गया। और याद रखना, कहीं मन चोरी हो ना हो, किंतु वृंदावन में आकर श्री बांके बिहारी लाल के चरणों में मन को चोरी करवा देना। क्यों? मन यदि यहाँ रहे आएगा तो साल में कई बार तुम वृंदावन आओगे। क्या कहोगे? भैया हमारा मन तो वृंदावन में ही लगा रहता है, वृंदावन में ही लगा रहता है। कहीं भी रहोगे, इसी कारण मन को कहां छोड़कर जाना? वृंदावन। भक्त कहते ना कि मन रखियो श्री वृंदावन में, तन रखियो अपने चरणन में। हे ठाकुर जी, तन तो कहीं भी डोले किंतु मन तो वृंदावन में रहे। दो तीन प्रकार से वृंदावन में रहा जाता है। एक तो वो होते हैं जिनका शरीर वृंदावन में है, मन भटक रहा है। शरीर तो वृंदावन में आ गया, मन यहां वहां भटक रहा है। ये बहुत निम्न कोटि के। दूसरे नंबर के कौन है? बोले जिनका शरीर भी वृंदावन में है और मन भी वृंदावन में है। ये मध्यम कोटि के। और उत्तम कोटि के कौन? बोले जिनका शरीर दुनिया में किसी भी कोने में रहे किंतु मन हमेशा श्री बांके बिहारी लाल के चरणों में रहे, वो उत्तम कोटि के भक्त हैं ठाकुर जी। भाई आप कहीं भी रहो, आपको अपने प्यारे की याद आती रहती। ऐसे ही श्री ठाकुर जी, राधा रमण, बड़ा अच्छा भाव है, गा लिया जाए इसको। आइए राधा रमण जी की जरा याद की जाए बड़े भाव से। कभी भूलूं ना याद तुम्हारी रटूं, जय हो तेरा नाम में सांझ सवेरे। जय जय राधा रमण मेरो, राधा रमण, राधा रमण मेरो, राधा रमण। कभी भूलूं ना याद तुम्हारी रटूं, तेरा नाम सांझ सवेरे। राधा रमण मेरो, राधा रमण, राधा रमण मेरो, राधा रमण। जय हो श्री राधा रमण लाल की जय हो। श्री राधे श्री राधे सिर मोर मुकुट कानन कुंडल, दो चंचल नैन कटारे। सिर मोर मुकुट कानन कुंडल, दो चंचल नैन कटारे। मुख कमल से मेरे भंवर बने, के लहर लहर लहराए। हो जाऊं प्रकट
राधा रमण मेरो राधा रमण राधा रमण मेरो राधा रमण राधा रमण राधा रमण राधा रमण लाल की श्री राधा रमण मेरो श्री राधा। भीष्म पितामह ने स्पष्ट यही कहा था, हे प्रभु मरने के बाद भी पता नहीं मैं कहाँ रहूं, शायद नाली का कीड़ा बन जाऊं, शायद कोई जानवर पशु पक्षी बन जाऊं, किंतु नाथ मैं जहां भी रहूं एक वरदान तो आज आप मुझे दे दीजिए कि मैं जहां भी रहूं, जैसे भी रहूं, जहां भटकूं, बस आपकी ललित गति विलास वल्गु हास, आपके एक रूप पर मेरा मन अटक जाए। वो रूप क्या है? बोले वो रूप है ललित गति विलास वल्गु हास। बोले दोनों हाथों में जो लड्डू लेकर घुटने के बल पर जो यशोदा मैया के सामने चल रहा है, ऐसा लड्डू गोपाल वाला रूप ठाकुर जी मेरे मन में कैद हो जाए, अटक जाए। मैं आपसे मांग रहा हूं और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैंने जीवन भर जो भी थोड़ा बहुत भी जो नाम लिया हो, थोड़ी बहुत भी यदि आपको याद किया हो गलती से भाव से, और इसका भी यदि कोई पुण्य बने, तो मैं जहां भी रहूं मुझे नहीं चाहिए महल अट्टालिकाएं, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा मनुष्य का जन्म, बस एक काम कर देना कि मैं जहां भी रहूं बस आपके स्वरूप को, आपके रूप को याद करता रहूं, जहां भी रहूं। क्या मतलब मनुष्य शरीर पाने के बाद यदि हम गोविंद से प्रेम नहीं कर पाए, और धन्य है ऐसा जीव, ऐसा पशु पक्षी भी जो आकर वृंदावन में आकर ठाकुर जी के लिए नाचता। धन्य है वृंदावन का वो बंदर, धन्य है वृंदावन का वो मोर, धन्य है वृंदावन की वो कलकल बहती यमुना, धन्य है वो गोवर्धन, धन्य है वो नंदगांव। मनुष्य शरीर पाकर धन कमाने के बाद यदि ठाकुर जी को नहीं याद किया तो क्या मतलब का जीवन। तो आज भीष्म पितामह ने भगवान के सामने स्तुति की है, महाप्रयाण हुआ है, ठाकुर जी ने मुस्कुराते हुए भगवान भीष्म पितामह को अपने में ही सम्मिलित कर लिया। तुम कहाँ भटकोगे, अब तुम मेरे अंदर आओगे।